आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट बीएड वर्सेस बीटीसी डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है, एमपी सरकार की तरफ से बीएड नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सीधे स्पेशल एप्लीकेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को होने वाली सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट है। जैसा कि आप सभी ने जो है कि केस स्टेटस को देख लिया होगा और देख रहे होंगे, और साइड में जाकर अभी तक आपने क्या अपडेट देखा, क्या नहीं देखा है, किस बेंच में सुनवाई होने वाली है और केस नंबर जो है कितने नंबर में सुनवाई होनी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। और इसको लेकर के क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं, और जैसा कि इस केस से जुड़े हुए देवेश शर्मा जी ने अपने एक्स पोस्ट पे क्या लिखा है, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि उन्होंने अपने एक्स में क्या अपडेट दिया है इस केस के रिगार्डिंग, कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 क्लेरिफिकेशन याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई नहीं होगी। तो स्पष्ट हो गया कि 1 अप्रैल को सुनवाई नहीं होगी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस 1 अप्रैल को अवकाश पर हैं और 10 अप्रैल 2024 को जस्टिस बोस का रिटायरमेंट, यानी कि जस्टिस बोस का रिटायरमेंट है और वो रिटायरमेंट होने जा रहे हैं। चुनाव के बाद अगस्त में सुनवाई होने की संभावना है। न्यू बेंच बनेगी जस्टिस सुधांशु धूलिया के नेतृत्व में, उसमें सुनवाई होगी। और इस केस को लेकर के दूसरा अपडेट क्या है ये भी हम आपको बताएं। साथियों, इस केस को लेकर दूसरा अपडेट यह है कि बिहार पश्चिम बंगाल के बीएड डिग्रीधारियों द्वारा इसमें आईए मेंशन करवाने के लिए, यानी कि इस केस को मेंशन करवाने के लिए आईए लगा दी है और अभी सुनवाई हो पाना मुश्किल है। अभी सुनवाई हो पाना इसमें मुश्किल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा अपडेट देने का, देखिए बीएड जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको चाहिए था कि ये केस को ऐसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि उनको एक लाइफलाइन और लंबी मिल गई है। यानी कि कुल मिलाकर के वो अब जो है कि यथासंभव इस नियुक्ति पर बरकरार रहेंगे। धीरे धीरे इस नियुक्ति को लेकर के उनका कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि तब तक उनके लगभग 2 साल की सर्विस हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 90 दिन के बाद भी आदमी का जीओ बन जाता है कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर किसी ने 90 दिन की नौकरी कर ली है तो उसका जीओ बन जाता है कि उसे फिर उस नियमों के अधीन नियुक्ति दी जा सकती है। बहुत सारे अधिकार होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो अभी केस टला, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन अभ्यर्थियों के लिए ये फायदे का सौदा हुआ जिनकी नियुक्ति, जिनको लेकर के 11 अगस्त 2023 के बाद जिनको डरा रहे थे। हालांकि वो लोग सुरक्षित थे, मैंने आपको बता दिया 90 दिन का, उनके लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, यहाँ पर नुकसान कहाँ पर हुआ कि जो नए रिक्रूटमेंट आए, जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता है बीएड को लेकर के, किसी भी राज्य में रिक्रूटमेंट को लेकर विज्ञापन तो निकल सकता है, लेकिन उसमें बीएड शामिल नहीं होगा तो वो विज्ञापन में रोक लगना निश्चित है। ये आप समझ लीजिए कि विज्ञप्ति तो आप निकाल सकते हैं, विज्ञप्ति निकालने में कोई नहीं, कि अगर डीएलएड को ही लेकर के आप विज्ञप्ति निकालते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि ये मैटर अभी क्लेरिफिकेशन का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, बहुत सारे मैटर जो है कि सभी राज्यों के मैटर इसमें हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में, तो नई भर्तियां भी लगभग अगस्त के बाद ही आपको देखने को मिल सकती हैं। ये मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मेरा विवेक है, मेरा संज्ञान है। और दूसरी बात ये भी देखा है कि जब भी आप लोग कोर्ट खोलेंगे, कोर्ट का नतीजा आपने देख लिया है कि कितना लंबा होगा, कितना, क्योंकि यहाँ पर वो पुरानी व्यवस्थाएं सही थी, मैं आज भी कह रहा हूँ, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों ही लिए जा रहे थे, कि कंपटीशन का जमाना था और जिसने क्वालिफाई कर लिया उसको नियुक्ति दे रही थी। तो इसलिए जो है कि
कभी भी कहावत है कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गड्ढे में पड़ोगे। समझ रहे हैं? मैंने कहा कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद भी गड्ढे में पड़ोगे, यानी कि खुद भी। देखिए, जिनके घर शीशे के बने होते हैं दूसरे के घर पर पत्थर नहीं उछालते हैं, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। तो इसलिए जो है कि जब भी आप कोर्ट कचहरी का मैटर पकड़े किसी भी नौकरी को लेकर के, जब दोनों के लिए समान अधिकार दिए गए हैं, समान तरीके के रूल बनाए गए हैं, दोनों डिग्री को अगर कानून ने वैलिड कर रखा है, उस संवैधानिक संस्था ने उनको नियुक्ति दी है, उन संवैधानिक संस्था ने उनको जो है कि कंसीडर किया है, तो उस संवैधानिक संस्था के साथ जो नेचुरल प्रोसेस है, उस नेचुरल प्रोसेस से अगर आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आपके लिए सारे रास्ते खुले रहेंगे। अगर आप नेचुरल प्रोसेस के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करते हैं तो वो कल को नासूर बनना स्वाभाविक है। हो सकता है वो एक कैंसर भी बन जाए, यह आपको मैं बता देता हूँ। तो इसलिए जो है कि जो नेचुरल प्रोसेस थी उस प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स देखें। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फैसला जो है कि फॉर एवर दे दिया है, कि उस फैसले को भी बहुत सारे विधि एक्सपर्टों ने दिया होगा, बहुत सारे कानूनी सलाहकारों ने ये बताया होगा कि जो नियम एक बार बन गया उस नियम को तोड़ा भी जा सकता है, उस नियम को संशोधित भी किया जा सकता है, उस नियम में संशोधन की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज जजमेंट आ गया तो वो फॉर एवर हो गया। देखिए, पटना हाई कोर्ट का बीएड को बाहर करने का 6 दिसंबर का फैसला है, लेकिन देखिए अभी जो लॉ सेक्रेटरी है, कानून सचिव है, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट में कानून सचिव होंगे, उनके अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे जो है कि सरकार जो है कि विधिक सलाह या कानूनी सलाह ले रही होगी, कानूनी सलाह के बाद अपनी तैयारी कर रही होगी, वो भी जो है कि उचित फोरम पे जाएगी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। ये तमाम तरीके के रास्ते हैं कि यानी कि कुल मिलाकर के नुकसान उन लोगों के लिए जो नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, ये आपके जो भी केस के डिसीजंस हैं तो उसमें नई भर्ती भी बाधित होगी। ये मैं सीधा, मेरा कहने का मतलब यह तो आप लोग समझ गए हैं कि जहां पर आप लोगों को इजीली नौकरी मिल सकती थी, तो आपने आवेश में आकर के सभी राज्यों में जो एक संवैधानिक संस्था की तरफ से दोनों को अलाउ किया था, उस संवैधानिक संस्था के नेचुरल प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करा, तो उस नेचुरल प्रोसेस का नतीजा आज इतना लंबा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें कि नए आने वाले रिक्रूटमेंट भी प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो केबीएस का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भी गवर्नमेंट का हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो, सब जो भी भर्तियां हैं वो सारी प्रभावित हो रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।